ट्रेन तेजी से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। कैबिन का एकांत और भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहिए की रफ्तार कम हुई और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पाया। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस सोच में था कि कोई सहयात्री आए जिससे बात करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जग चुका है, उससे मुझे निजात मिले। तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे करके उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, शक कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छुपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो ज़ोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है, मुझे भूतों पर विश्वास था। वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात बहुत हो चुकी थी। चर्चा के बाद मैं फर्स्ट एसी के कमरे में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाहट कर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कमरे में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज़ से दबाव और हंसने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि वो आदमी बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। और मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। वो आदमी भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती। डर और घबराहट के कारण टॉयलेट जाने की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए
अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो आदमी इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर हो गया। मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे बेजान सा अपनी बर्थ पर बैठ गया। कुछ देर बीत गए। मैं उस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तभी टीसी आया। मैंने टिकट देते हुए उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन ये क्या, ये तो वही आदमी था जिसके साथ मैं थोड़ी देर पहले सफ़र कर रहा था। मुझे बेहोशी छाने लगी और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि मेरा स्टेशन आ चुका था। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। ऐसी ही और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।